नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो खबर चल रही है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उन खबरों को तथ्यों से परे जो है करार सरकार ने दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड समर्पण निरस्तीकरण के संबंध में मीडिया में चल रहे विभिन्न प्रकार के भ्रामक और तथ्यों से परे प्रसारित की जा रही खबरों का जो है खंडन कर दिया है। ए पत्र के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि जो खबरें चल रही राशन कार्ड निरस्तीकरण को लेकर, आज सभी कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। और यह जानकारी खाद्य विभाग के जो है आयुक्त सौरभ बाबू द्वारा दी गई है और इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किनके कार्ड निरस्त होंगे, किनके नहीं। और जो खबरें प्रसारित की जा रही हैं, बाइक है, गाड़ी है, उनका कार्ड कटेगा या फिर नहीं, सब कुछ जानकारी इस पत्र में दी गई है। फटाफट जान लेते हैं। देखिए, पत्र में बताया गया है कि वर्तमान में राशन कार्ड सत्यापन निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे भ्रामक खबरें प्रसारित और प्रकाशित की जा रही हैं, जो कि आधारहीन एवं सत्य से परे हैं। प्रकरण में सत्यता यह है कि पात्रग्रस्ती राशन कार्ड की पात्रता अपात्रता के संबंध में शासनादेश 7 अक्टूबर 2014 से विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं। उक्त मानकों का पुनर्निर्धारण वर्तमान में नहीं किया गया और पात्रता अपात्रता की कोई भी नवीन शर्त निर्धारित नहीं की गई। ये शासन द्वारा बताया जा रहा है, यानी कि जो नियम पहले थे वही नियम है, कोई नया नियम बनाया नहीं गया है। और ये भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित पक्का मकान, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास वगैरह, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन या फिर गौपालन होने के आधार पर किसी भी राशन कार्ड यानी कि कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि खबरें चल रही है जिनके पास बाइक होगी उनका भी राशन कैंसिल होगा। तो सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब बाइक वालों के या फिर लाइसेंस धारक है उनका जो है किसी भी प्रकार से कार्ड नहीं काटा जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी भी व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई। तो ये भी बड़ी बात है, वसूली की खबरें चल रही है वो भी फर्जी शासन ने करार दिया है। और इसी के साथ ही इसी बात पे एक लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ताकि आपको हर काम खबर अपडेट मिलती रहे। और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, इस फैसले से आप खुश है या फिर नहीं। आगे लिखा है, रिकवरी के संबंध में शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। रिकवरी के संबंध में प्रसारित की जा रही खबरें पूर्णतः गलत है, भ्रामक है और खबरों का सुदृढ़ता से खंडन किया गया है। यहाँ भी उल्लेख है कि विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशन कार्ड धारक कार्ड निर्गमित करता है तथा विगत 2 वर्षों अर्थात 1 अप्रैल 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29,53,000 नवीन राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए। इस संबंध में पात्रग्रस्ती राशन कार्ड धारकों हेतु पात्रता के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 7 अक्टूबर 2014 के जो मानक थे उनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए, अगर इन मानकों का पूरा नहीं करते हैं जो 2014 पहले है तो ज़रूर कार्रवाई हो सकती। वैसे किसी प्रकार से भरपाई होगी ऐसा कहीं पर उल्लेख नहीं है। इस पत्र के माध्यम से लिखा है साफ साफ, यानी कि कोई भरपाई 22-23 रुपये किलो के गेहूं के हिसाब से, चावल के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। तो ये सब फर्जीफिकेशन चल रहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरों का खंडन शासन ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खबर है। ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मी भी आयकर दाता नहीं है। जो आयकर दाता है उनका देखिए राशन कार्ड नहीं बनेगा और आंगनबाड़ी कर्मी आयकर दाता नहीं है, इस कारण से उनका राशन कार्ड बरकरार रहेगा, उनके ऊपर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होगी। तो इसलिए बहनों, जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनका भी किसी प्रकार से राशन नहीं काटा जाएगा। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्राइटेरिया है, इसको लेकर 2014 में ही नियम डिसाइड थे, उसी नियम के अनुसार कार्य किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से नया नियम वर्तमान में नहीं बनाया गया है। आयकर दाता देखिए नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य का स्वामित्व, अगर 4 पहिया वाहन है और AC है, 5 kV या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है तो नहीं होना चाहिए। ये जो लोग हम बता रहे हैं ये सब चयन सूची से बाहर होंगे। और इसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर या हार्वेस्टर या फिर वातानुकूलित यंत्र, ये सब नियम 7 अक्टूबर 2014 के हैं। कोई नया नियम इस साल लॉन्च नहीं किया गया है, पुराने ही नियम हैं। और इन नियमों के तहत अगर ये सब पूरा नहीं करते हैं उनका कार्ड जरूर जांच के दौरान काटा जा सकता है, लेकिन भरपाई या वसूली संबंधी किसी प्रकार का शासन द्वारा ऐलान नहीं किया गया। और इसी के साथ ही ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या फिर अन्य सदस्यों के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का 100 अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर 100 निर्मित मकान या फिर 100 वर्ग मीटर से अधिक की जगह
अगर होती है, या फिर ऐसे ही गांव में 5 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो, किंतु बुंदेलखंड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्र में यह सीमा 7.5 एकड़ होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बाइक होना अपात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि 4 पहिया वाहन को जो है अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है, एसी को भी रखा गया है, लेकिन बाइक को नहीं रखा गया है। इस बात को याद रखिए। तो जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया में खबरें चल रही, उन सभी खबरों का जो है शासन की ओर से खंडन कर दिया गया है। और शहरी क्षेत्रों में जो आय है 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए वार्षिक, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आय है 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आय आपको मैं बता दूं कि शासन की ओर से जारी किया गया है। और किसी भी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ जो है 80 वर्ग मीटर या फिर उससे अधिक कारपेट एरिया, यानी कि व्यापारिक क्षेत्रों में जो है व्यावसायिक स्थान अगर होता है तो भी जो उनका कार्य निरस्त किया जा सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय का रुपये 2 लाख प्रति वर्ष है, तो उनका देखिए कार्य निरस्त करने के दायरे में आता है। बाकी जो है ये नियम मैं फिर से बता दूं, 2014 के नियम में किसी प्रकार शासन नए नियम जारी नहीं किए। बाकी जो अपात्रता की श्रेणी में आता है उनसे किसी प्रकार से शासन भरपाई नहीं करेगा, ऐसा किसी प्रकार से जो है कहा नहीं गया है। जो खबरें चल रही हैं वो फर्जी करार जो है शासन ने दे दी है। इस पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है ये सब खबरें जो है फर्जी है। कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान जो है शासन की ओर से किया गया है। खाद्य आयुक्त रसद हैं जो सौरभ बाबू, इनकी ओर से एक पत्र जारी किया गया है और इसी पत्र में ये सब बातें जो है उल्लेखित हैं। बाकी आपको क्या लगता है, ये सरकार का अच्छा फैसला है या फिर नहीं? अगर अच्छा फैसला है तो गुड जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हर किसी को पता चले कौन से राशन कार्ड कटेंगे कौन से नहीं। और इसी के साथ ही शहरी क्षेत्रों में 3 लाख की जो है प्रतिवर्ष आय सीमा रखी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष की आय सीमा रखी गई है। इस प्रकार से राशन कार्ड समर्पण के संबंध में प्रसारित हो रही खबरों को भी पूर्णतया भ्रामक एवं असत्य बताया, यानी कि समर्पण करने वाली खबरें भी जो है पूर्णतया गलत हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान जो है सरकार ने किया है और इसको लेकर आपको बता, जो खबरें चल रही थी काफ़ी उसका विरोध उत्तर प्रदेश में हो रहा था। और आपको बता दें भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी ने भी जो है सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका था और कहीं ना कहीं जो है एक ट्वीट के जरिए सरकार को चौतरफा घेरा भी था। अब क्या हुआ है, सौरभ बाबू आयुक्त है जो इनकी ओर से खंडन कर दिया गया है। कहा है कि जो खबरें चल रही हैं वो पूर्णतया भ्रामक और असत्य तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खंडन किया जाता है। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये खबरें फर्जी हैं और ऐसा किसी प्रकार से वसूली करना अभियान सरकार नहीं चलाने वाली है। तो समझा जा सकता है कि राशन कार्ड धारकों को जो पात्र है उनको एक बड़ी कहीं ना कहीं आपको बता दें सूचना उनके लिए खुशखबरी है। और आंगनबाड़ी कर्मी भी इसके दायरे में नहीं आते क्योंकि वह भी किसी प्रकार से आयकर दाता नहीं है। तो जो मानदेय कर्मी हैं उनका भी जो है किसी प्रकार से राशन कार्ड नहीं काटा जा सकता। जो सरकार का ये नियम है उस नियम के अनुसार बता रहा है। हालांकि 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। और इसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर हार्वेस्टर नहीं होना चाहिए। ये नियम आपको फिर से बता दूं 2014 के ही शासन ने जो है कोई भी नया नियम जारी अभी नहीं किया है। खैर लगातार हमारे साथ बने रहिए। चलिए नमस्कार।